हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहबाज एंड यू आर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल विद जागरूकता। जैसा को आपको हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि एमपी एडीपीओ की वैकेंसी आ चुकी है। ये वैकेंसी 6 सालों के बाद आई है। साथ साथ डीएलओ की वैकेंसी भी आ चुकी है। लेकिन हमने आपके साथ ये भी कहा था कि जो वैकेंसीज आई हैं, वैकेंसी से जुड़ी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, वैकेंसी की डेट्स जब से ये वैकेंसी आई है और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता या जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, आपको वो इंपॉर्टेंट टिप्स हम इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। तो जो लोग भी एडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, एक्सक्लूसिवली इस चैनल से जुड़ जाइए। आपकी एडीपीओ डीएलई की तैयारी के लेके जो भी प्रश्न होंगे एडीपीओ डीएलओ को लेके, वो इस प्रश्न आपके इस चैनल पे प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। और आपको बताना चाहता हूं कि बहुत जल्दी हम क्या करने वाले हैं, अपनी एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ आपकी एडीपीओ की तैयारियों के लिए एक बैच, सेपरेट बैच लेके आने वाले हैं, जिसमें आपको एडीपीओ की तैयारी शुरू से लेके एंड तक कराई जाएगी। और केवल तैयारी ही नहीं बल्कि आपको सिलेक्शन तक पहुंचाया जाएगा। और ये जो टीम होगी हमारी, ये बहुत ही अनुभवी टीम होगी। कुछ दिनों में हम आपको 2-3 दिनों में अपनी टीम रिवील करेंगे कि कौन कौन हमारी टीम में रहेगा, कौन कौन पढ़ाएगा आपको। तो अगर आपको कोई क्वायरीज है और अगर आप रुकना चाहते हैं तो आपको केवल 20 तारीख तक रुकना है। 20 तारीख से 20 तारीख से 20 ऑफ आप जून से हम क्या लेके आने वाले हैं, नया बैच लेके आने वाले। चलिए, ये तो बात हुई बैच की। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन जो आज की वीडियो बनाई गई, आप थंबनेल देख के आए होंगे, कुछ क्वेश्चंस बार बार मेरे पास आ रहे हैं। आप मेरा कमेंट बॉक्स देख सकते हो, बार बार जो कॉमनली क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। तो मैंने कोशिश की कि बार बार जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्यों ना उन क्वेश्चंस को लेके अपन एक सेपरेट वीडियो ही बना दें। बस सबका एक उत्तर मिल जाएगा। बार बार लोग पूछ रहे हैं, सबका रिप्लाई करना कभी बार मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं एडीपीओ को लेके। पहला क्वेश्चन, क्या आउटसाइड जो एमपी के लोग हैं, क्या ये फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो भैया, एक बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, क्योंकि आप अगर नोटिफिकेशन देखोगे तो नोटिफिकेशन में लिखा है कि जिनका एमपी रोजगार कार्यालय में क्या है, पंजीयन है, तो भैया वही दे सकते हैं। तो कुछ लोगों ने इसको ये मान लिया कि इसका मतलब होता है कि जो लोग एमपी के डोमिसाइल रखते हैं वो दे पाएंगे। देखिए, डोमिसाइल चीज अलग है और रोजगार कार्यालय में पंजीयन अलग होता है। तो जो व्यक्ति आउटर स्टेट के भी हैं, जो बाहरी स्टेट के हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि वो लोग भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट आपको फॉर्म फिल करने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन की अगर आपको लिंक चाहिए है तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक भी बता दूंगा, आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। अगर आप लोग बोलोगे, या मैं आपको पर्सनली भी भेज दूंगा। तो एमपी रोजगार गवर्नमेंट है, जो उसकी एडीपीओ एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट, एक एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन लिंक होती है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। तो एक दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन डालिए कि बाहर के लोग भर सकते हैं। तो बिल्कुल बाहर के लोग भी तैयारियां कर सकते हैं। वैकेंसीज भले कम है, लेकिन देखिए जो भी है आप तैयारियां कर सकते हो। एक अच्छी वैकेंसी है, एक अच्छी जो अभी यही आपको दिख रही है। तो आप लोग पहला चीज का उत्तर है कि हाँ, बाहर के लोग भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन बार बार आ रहा है, क्या लास्ट सेमेस्टर के बच्चे या लास्ट सेमेस्टर के जो लास्ट ईयर में जो बच्चे हैं, क्या वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं? बार बार ये क्वेश्चन आ गया, सर हमारा लास्ट ईयर है, हमारा 10th सेमेस्टर है, हमारा 6th सेमेस्टर है, क्या हम लोग भी, हमारा 3rd ईयर है, क्या हम लोग भी फॉर्म फिल कर सकते हैं? क्योंकि आपने अगर नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ा होगा, नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं होगा कि जो एलएलबी पास आउट है वो शब्द नहीं लिखा है। लेकिन फिर भी आप इसका मतलब ये लगा लिए कि जिनके पास, मैंने उनसे सब बार बार एक क्वेश्चन कहा है कि ठीक है, अभी आपका लास्ट सेमेस्टर है, अभी आपका रिजल्ट नहीं है, बोल रहे अभी सर पेपर नहीं हुए, तो देखिएगा 26 या 25 शायद तारीख है, जो भी 25 या 26 आप देख लीजिएगा, जुलाई, ये जब तक फॉर्म भर सकते हैं। तो ये 25 या 26 जुलाई जो भी लास्ट डेट होगी, उस डेट को अगर आपका रिजल्ट आपके पास आ जाता है, अगर इस डेट को आपको आपका रिजल्ट मिल जाता है, तो बिल्कुल आप फॉर्म फिल कर सकते हो। डिग्री से कोई मतलब नहीं है, डिग्री आपके हाथ में आती है, डिग्री 6-6 महीने 1-1 साल बाद आती है, कोई दिक्कत नहीं है डिग्री के लेके। लेकिन इस डेट को आपकी जो रिजल्ट की डेट होगी, जो रिजल्ट में आपको शाइन होते हैं ना, वो ये डेट होनी चाहिए। तो आप लोग कोशिश करिए, जिनके लास्ट एग्जाम हो गए, यूनिवर्सिटी पर, अपने कॉलेज पर प्रेशर बनाइए कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द दीजिए, और जैसे रिजल्ट आता है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिए, लेकिन आपका रिजल्ट अगर नहीं आता है, इसके बाद आपका रिजल्ट आता है, फिर आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, याद रखिए। क्योंकि आप एलएलबी पास आउट नहीं है, मींस आप कौन है, आपकी ग्रेजुएशन नहीं है या आप एलएलबी पास आउट नहीं है, जब तक आप लॉ की डिग्री नहीं होल्ड करेंगे आप एग्जाम नहीं दे सकते। तो दूसरा प्रश्न आपका ये हुआ। तीसरा लिखा हुआ है 2 साल की प्रैक्टिस की बात की गई है। तो 2 साल की प्रैक्टिस क्या है? कुछ लोग पूछ रहे हैं क्या सर 2 साल की प्रैक्टिस जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। 2 साल की प्रैक्टिस कोई जरूरी नहीं है। बस एक चीज याद रखिएगा कि हमें क्या करना है, जो प्रैक्टिस है वो अगर क्या होता है कि अगर प्रीलिम्स में रिजल्ट आता है कोई दिक्कत नहीं है, मेंस में अगर प्रीलिम्स और मेंस का जो भी क्या आता है, प्रीलिम्स या मेंस, अब मेंस तो होते ही नहीं, आप इस टाइप से देख लीजिएगा,
प्रीलिम्स का रिजल्ट जिसको मेंस कहा जाता है, प्रीलिम्स को मेंस कह देते हैं, ठीक है, इसको एमसीक्यू वाला होता है क्योंकि 2 ही स्टेज होती है यहाँ पे। इसके बाद होता है इंटरव्यू। तो जब इन दोनों एग्जामों के नंबर जोड़े जाएंगे 450 प्लस 50 नंबर, ठीक है, तो टोटल कितने नंबर होंगे 500। अब 500 नंबर से समझिए कि लास्ट के जो 2 कैंडिडेट हैं उनको 400 नंबर हुए। एक व्यक्ति है जिसकी 1 साल की प्रैक्टिस है, उसने प्रैक्टिस नहीं की, वो अभी पास आउट था। एक व्यक्ति था जिसकी 2 साल की प्रैक्टिस हो चुकी है। इन कंडीशन में अगर नंबर मैच करेंगे तो इस व्यक्ति को जिसकी 2 साल की प्रैक्टिस हो चुकी है उसे क्या दिया जाएगा, उसे अधिमानता दी जाएगी, मतलब उसको हम क्या कर देंगे, सिलेक्शन देंगे इसकी जगह। क्यों? क्योंकि ऐसा ये क्राइटेरिया 2 साल के आपको एक्सपीरियंस काउंट कर जाएगा। लेकिन ये कब की स्टेज होगी, जब प्रीलिम्स प्लस इंटरव्यू के नंबर जुड़ने के बाद वो बराबर होते हैं। इसके बाद एज, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारी एज इतनी है, कब से कब फॉर्म, मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, चेंजेस हुआ है। पहले 24 होती थी एज, कुछ लोगों का कहना है कि इस पर रिट भी लग गई है क्योंकि कुछ समय अभी 1 साल पहले शायद जजमेंट था हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था एक्चुअली जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये कहा गया था कि एडीपीयू एग्जाम के लिए मिनिमम एज 24 होनी चाहिए। चलिए वो अपना प्रश्न नहीं है, अपन को तो जो एज दी गई है वो मानेंगे। लेकिन हाई कोर्ट ने क्या दी है, सॉरी पीएससी ने एज 21 दी है, तो कुछ लोग इस पर रिट लग चुकी है। मैंने अभी सुना है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन में है कि 2 रिट एमपी हाई कोर्ट में ऑलरेडी लग चुके हैं। चलिए उसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एज क्या है 21 से लेके ये 40, ये जनरली एज है। 21 से 14 तक हर व्यक्ति पेपर दे सकता है। इसके बाद किसी की 43 तक भी जाएगी और किसी की 45 तक, ये रिजर्वेशन से। अब अगर आप एक्स सर्विसमैन है, आर्मी मैन है, तो आपको 43 तक मिल जाएगी। SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, महिला है, तो आपको 45 तक मिल जाएगी। तो ये आपकी एज क्या ऐसा कर सकती है, बड़ा और घट भी सकती है। तो ये तो भैया हमने एक साथ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व किया। इसके अलावा भी अगर क्वेश्चन है तो हम आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने बोला था आप इस चैनल से जुड़िए, आप अगर वीडियो देख के आए तो जुड़िए, हम हर प्रश्न का उत्तर लेके आएंगे। इवन हम आपको ये बताएंगे कि आपको तैयारी चालू कैसे करनी है, तैयारी खत्म कैसे करनी है। क्योंकि इसलिए हम ये बता रहे हैं, क्योंकि आप हमारी बात इसलिए सुनिए क्योंकि हम एक्सपीरियंस्ड हैं। लास्ट टाइम मैंने इंटरव्यू दिया था एमपी एडीपीयू का, छत्तीसगढ़ एडीपीयू का इंटरव्यू मैंने क्रॉस किया हुआ है, यूपी एपीओ। तो जितने एपीओ एग्जाम अगर अदरवाइज होते हैं जहां पे अपने जो एमपी वगैरह जो आसपास स्टेट्स हैं सारे मैंने क्वालिफाई किए हुए। डीएलओ का वैकेंसी है, डीएलओ का भी मैंने इंटरव्यू दिया था, 3 वैकेंसी में इंटरव्यू दिया था और 3 वैकेंसी में मेरे इंटरव्यू में ऑल इंडिया हाईएस्ट नंबर थे। आप देख सकते हो 2016 का रिजल्ट, अभी भी ये रिजल्ट एमपी हाई कोर्ट की साइट पे मौजूद है और मुझे 25 में से 18 नंबर मिले थे इंटरव्यू में, ये हाईएस्ट नंबर थे। और इंटरव्यू में पूरे ऑल इंडिया के बच्चे अपियर होते हैं, वो तो हर एग्जाम में होते हैं। ऐसा तो नहीं कि एमपी एपीओ तो केवल एमपी के बच्चे, एमपी एपीओ है लेकिन अपियर तो सब जगह के लोग होंगे ना, क्योंकि एमपी ऐसी स्टेट है कि जहां पे हर व्यक्ति एग्जाम दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई लोकल लैंग्वेज नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप हमारे साथ जुड़िए। आपको अगर तैयारी करनी है और अच्छी तैयारी करनी है तो हमारे साथ जुड़िए। मैं तो पढ़ाऊंगा इस बैचेस जो चालू होने वाले हैं 20 तारीख से, इसके साथ साथ बहुत ही अच्छी फैकल्टी, बहुत हम अच्छी हमारी फैकल्टी से बात करने वाले हैं। 2 दिन में आपको पूरी फैकल्टी के बारे में बताएंगे कि हमारी फैकल्टी कौन है। 2 लॉ के टीचर होंगे, आपका जीके के साथ, इसके साथ साथ जीके का टीचर एक्सपीरियंस टीचर होगा। हम कोशिश करेंगे 4 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएं, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, ऐसी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, हो सकता है नवंबर तक आपका अक्टूबर के लास्ट या नवंबर तक एग्जाम हो जाए। अगर कोविड वगैरह की सिचुएशन खराब नहीं होती या तो फिर और भी बढ़ सकती है। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए। कोई क्वेश्चन है तो हमसे पूछिए, हम क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे कि आप अपना ड्रीम अचीव कर पाए। चलिए अब आपके फायदे की कुछ बात कर लेते हैं। अनअकैडमी है भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन ऐप। इस ऐप के माध्यम से आप अपनी तैयारी को ऑनलाइन आयाम दे सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सिचुएशन कोविड की है और आज की नीड है ऑनलाइन एजुकेशन। तो अनअकैडमी ऐप में अब आप पीसीएसजी की तैयारी था, सिविल जज की तैयारी कर सकते हैं। अब जो ये अनअकैडमी है, यहाँ पे आप फ्री टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं, फ्री क्लासेस भी ले सकते हैं और अभी बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो आप आगे देख सकते हैं। और अगर आप इन चीज़ों को फ्री ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पर आप प्रोमो कोड शाहबाज 10 डालेंगे तो आप उन क्लासेस को फ्री एक्सेस कर सकते हैं। और साथ साथ अनअकैडमी के और ज़्यादा लाभ लेने के लिए उनके सब्सक्राइब, उनके चैनल को भी क्या कर सकते हैं, उनके प्लान्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ अनअकैडमी लेके आया है आपके लिए 1 साल का जुडिशियल एग्जाम के रिलेटेड बैच। ये बैच 15 जून से अनिल खन्ना सर और इनकी टीम के गाइडेंस में पढ़ाया जाएगा। इसके साथ आप 7 तारीख से चालू होने वाले प्रीव्यू कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशियल बैच जून 2021 का फ्री में आप हिस्सा बन सकते हैं। आपको करना होगा कि जो आप ये टाइम टेबल देख रहे हैं, इस टाइम टेबल को देख लीजिए और मैं डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक दे दूंगा, उससे आप फ्री एक्सेस कल देखना ना भूलिए
अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पर अनिल खन्ना के साथ दिल्ली जुडिशल सर्विस के टॉपर यशदीप चहल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। और अभी जो फ़ीस वगैरह आप देख सकते हैं, इसमें कुछ आपको ऑफ भी चल रहा है और कुछ फ्री प्लान्स भी चल रहे हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑफर्स मिल रहे हैं, स्पेशल ऑफर्स हैं, इनको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में दीजिएगा।